उफ, तो ठीक है ना यार, आ गया समझ में कि फिल्म के राइटर डायरेक्टर के पास अब दिखाने को कुछ नहीं बचा है। बस ज़बरदस्ती की ये कंटिन्यूएशन एक तरीके से इस सीरीज़ को बेकार ही कर रही है, या फिर कहें कि बर्बाद ही कर रही है। तो इससे अच्छा है कि ज़बरदस्ती का यहाँ पर मूवीज़ पे मूवीज़ या फिर सीरीज़ पर सीरीज़ बनाकर कोई भी फ़ायदा नहीं है। ये मुझे भी समझ में आ रहा है और राइटर डायरेक्टर को तो शायद समझ में आ ही गया होगा। तो इसी वजह से मुझे लगता है कि मेरी जो एक्सपेक्टेशंस है, और मुझे लगता है कि जितने भी इस सीरीज़ को जो काफ़ी वक्त से देखते चले हुए आ रहे हैं, उनकी और मेरी सिर्फ एक ही एक्सपेक्टेशंस हैं, जो कि हमेशा से थी और रहेंगी भी, कि हमें और कुछ नहीं चाहिए। हम समझ में आ गए कि क्रिएटिविटी अब डेड हो चुकी है, अब इस सीरीज़ में देखने लायक कुछ बचा नहीं है। तो उसी वजह से मुझे लगता है कि अब हमें और कुछ देखने की भी ज़रूरत नहीं और हमारी कुछ उम्मीद भी नहीं है। बस आप इतना सा एहसान कर दो, मेरी राइटर डायरेक्टर से रिक्वेस्ट है कि आप हमें बस क्रीपर की ओरिजिन या फिर हिस्ट्री जो है, बस वो किस एक फिल्म बनाकर हमें दिखा दो, ताकि हम एक तरीके से संतुष्टि के गोते लगा सकें कि चलो जो हम पूरी मूवी पूरी सीरीज़ में देख रहे थे, जिसके बारे में हमें कोई भी आइडिया नहीं था कि क्रीपर कौन है, कहाँ से आया है, कम से कम उसकी ओरिजिन या फिर हिस्ट्री वाली जो मूवी आप एक लेकर आ जाओ, ताकि उसको देखकर इस सीरीज़ को हम फाइनली टाटा गुड बाय बोल सकें। क्योंकि बार बार छुपा छुपा कर यहाँ पर इस मूवी में भी हमें दिखाया नहीं गया। तो मेरी बस यही रिक्वेस्ट है कि बस हमें वो दिखा दिया जाए और हमें और कुछ नहीं चाहिए। और मुझे लगता है कि ज़्यादातर जो ऑडियंस है वो भी यही चाहती होगी। तो मैंने फिल्म देखी जीपर्स क्रीपर्स रीबॉर्न। तो अगर मैं यहाँ पर इस फिल्म की बात करूँ, तो जो मुझे इस फिल्म में देखने को मिला, तो उससे मुझे यही समझ में आया है कि ये सेकंड पार्ट के आगे की कंटिन्यूशन हमें इस फिल्म में देखने को मिलती है, और यहाँ पर उसको प्रॉपर वे में दिखाया तो नहीं गया है। और वही इस फिल्म का सबसे बड़ा डिसअपॉइंटिंग और ड्रॉबैक है, क्योंकि यहाँ पर इस मूवी में जिस तरीके से हमने सेकंड पार्ट में देखा था कि किस तरीके से वहाँ पर क्रीपर को लटका कर रखा गया था, तो इस मूवी में हमें दिखाया नहीं गया कि क्रीपर जो है वो किस तरीके से बच गया और कैसे वो वहाँ से सरवाइव कर गया, और किसी ने उसको रोका क्यों नहीं। क्योंकि वो बूढ़ा हमें देखने को मिला था कि वो इंतज़ार कर रहा था कि कब वो क्रीपर जिंदा होगा और कब वो उसको मार देगा। लेकिन यहाँ पर हमें ऐसे कोई भी डिटेल इस मूवी में देखने को नहीं मिलती है, जो कि एक तरीके से फिल्म देखने का जो मज़ा है ना, वो ख़राब कर देती है। जो इस सीरीज़ को फॉलो करते हुए आ रहे हैं, उनका दिमाग तो ख़राब होगा ही होगा जब वो इस फिल्म को देखेंगे। और यही वो पार्ट है जो कि मतलब ठीक से समझ में नहीं आता है कि आखिर कैसे क्रीपर के बच कैसे गया और सरवाइव कैसे कर गया। खैर वो तो अलग ही गुत्थी है, वो तो कभी सुलझेगी नहीं। इसके बाद यहाँ पर हमें एक कपल देखने को मिलता है जो कि एक जगह पर जाते हैं घूमने फिरने के लिए, क्योंकि उसमें से एक को अपनी गर्लफ्रेंड को प्रपोज भी तो करना है ना। तो वहाँ पर जाते हैं वो, और वही उसी जगह पर क्रीपर भी पहुँच जाता है। अब आगे क्रीपर क्या करने वाला है और क्या ये लोग उससे बच भी पाएंगे या फिर नहीं, या फिर वो मारे जाएंगे, ये मूवी की स्टोरी, जिसको इस मूवी में बहुत ही घटिया तरीके से प्रेजेंट किया गया है। मतलब प्रेजेंटेशन तो घटिया है ही है, ऊपर से यहाँ पर मूवी भी बेकार सी है। मूवी मतलब क्या, स्टोरी बहुत ही घिसी पिटी सी, बहुत ही वाहियात सी। मतलब मुझे तो ऐसा लगता है ना कि थर्ड पार्ट इससे ज़्यादा बेहतर थी। मतलब थर्ड पार्ट तो देखा जाए तो थर्ड पार्ट और भी ज़्यादा अच्छी थी। अगर मैं इस फिल्म को उससे भी कंपेयर करना चाहूँ तो बहुत ही ज़्यादा बेकार और बहुत ज़्यादा बोरिंग टाइप की ये फिल्म निकल कर आई है, जिसको देखकर आप अपना टाइम ही वेस्ट करोगे। और मुझे लगता है कि आपको इस फिल्म को देखने की बिल्कुल भी ज़रूरत नहीं है। ऊपर से अगर आप सिर्फ क्रीपर को देखने के लिए या ब्रूटल मर्डर सीन्स अगर एंजॉय करने के लिए आप ये फिल्म देखने की सोच रहे हो, तो आपको ब्रूटल मर्डर सीन्स देखने को तो मिल जाएंगे, पर क्रीपर शायद ही आपको इस फिल्म में कहीं कहीं देखने को मिले। मतलब क्रीपर देखने को मिलना इस मूवी में नसीब की बात हो जाएगी, आपको ऐसा लगेगा फिल्म देखने के दौरान। तो मतलब ज़्यादा नहीं दिखाया गया है क्रीपर को मूवी के अंदर में, लेकिन जितना दिखाया गया है वो भी आपको सेटिस्फैक्शन देगा नहीं। तो ओवरऑल अगर मैं इस फिल्म की बात करूं तो एक बहुत ही ज़्यादा बेकार सी फिल्म निकल कर आई है ये। ऊपर से ये जो फिल्म है हिंदी में भी अवेलेबल नहीं है, और चांसेस बहुत ही कम है या फिर ज़ीरो है कि ये फिल्म हिंदी में आएगी, क्योंकि जो थर्ड पार्ट है वही ऑलरेडी हिंदी में अवेलेबल नहीं है, जबकि वो 3-4 साल पुरानी हो चुकी है। तो इस फिल्म के हिंदी में आने के चांसेस तो फिर भी बहुत ही कम है। पर मेरी क्या ओपिनियन है वो मैंने आपके साथ शेयर कर दिया, और मैं अब भी बोलता हूँ कि ये देखने लायक की फिल्म नहीं है। इसको आप मत देखो, आपको देखने की ज़रूरत नहीं है। इस फिल्म को आप सीधा सीधा इग्नोर कर दो तो ज़्यादा बेहतर होगा। बाकी देखना न देखना वो तो आपकी मर्जी है, अगर आप ज़बरदस्ती देखना चाहो तो मैं क्या कर सकता हूँ। बाकी अगर आपने ये फिल्म देख लिया तो कैसा आपका एक्सपीरियंस इस फिल्म के साथ में मेरे साथ आप कमेंट में शेयर ज़रूर करना। जोहार।